बरसों से एक आवाज़ इसी तिरछे पुल पर, हर की पैड़ी के पास ही तिरछा पुल है हरिद्वार में, एक आवाज़ गूंजती थी, बाबूजी भंडारा करा लो, बाबूजी भंडारा करा लो। यह आवाज़ बोलने वाला वह कोई और नहीं था। उसका घर छोड़ के लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश से आए, कब आए, लेकिन उनका एक उद्देश्य था जीवन का कि ये जो बेघर हैं, बैठे हुए हैं, भीख मांग के इनका जीवन यापन हो रहा है, इनके लिए रोटी का इंतजाम करना। और वह बाबूजी भंडारा करा लो, वह शब्द वर्षों से तमाम यात्रियों, तीर्थयात्रियों के कानों में गूंजती थी। जिसकी श्रद्धा वो उनके कहने पे एक रोटी सब्जी या 4 रोटी सब्जी, जो जिसकी सामर्थ्य होता था वो भंडारा करा। हमारे साथ हैं आज हर की पैड़ी निवासी कालू वर्मा, ये यहाँ के व्यवसायी भी हैं। इनसे हम जानेंगे कि आखिर वो कौन थे कि बाबूजी भंडारा करा लो कह के लोगों को रोटी दी। जी, उनका नाम जो था रमाशंकर गुप्ता नाम था उनका, और वो हरदोई के रहने वाले थे। पिछले कुछ वर्षों से वो हरिद्वार में अपना जीवन यापन करते थे, और जो वो कमीशन पे काम करते थे, लोगों के, गरीबी लोगों के लिए खाना मांगते थे। तीर्थयात्री जितने भी आते थे, अपनी इतनी मीठी आवाज़ से यात्रियों से गरीबों को खिलाने के लिए खाना मांगते थे कि 100 में 5 आदमी और 200 में 11 आदमी बाबूजी खिलाएगा, गरीबों को खिला दो, मेरे गरीब भूखे रह जाएंगे। उनकी इन बातों से प्रेरित होके, और क्योंकि उनका बोलने का तरीका इतना अच्छा था, इतना शानदार था कि वो आवाज़ शायद ही हम लोगों के बीच में नहीं गूंजेगी, क्योंकि वो गरीबों के मसीहा थे, एक तरह से भंडारा किंग थे। उनका नाम पड़ गया भंडारा किंग, क्योंकि जब भी श्रद्धालु आते थे तो उनके पास आते थे, वो श्रद्धालु को इस प्रकार से गाइड करते थे कि बाबूजी भंडारा करा लो, हमारे गरीब भूखे रह जाएंगे, इनको भंडारा कौन कराएगा। कभी कभी वो मछलियों की सेवा भी किया करते थे और गरीबों की भी सेवा किया करते थे। अब ये आवाज़ आप लोगों के बीच में सुनने को नहीं मिलेगी। कितने वर्षों से आपने देखा कि रमाशंकर जी यहाँ पे रह के ये काम करते थे? पिछले 4-5 वर्षों से हम यही देख रहे थे कि वो इसी पटरी पे जगह जगह से खाना ला करके यहाँ पे लाइन से बेघर लोगों को बिठा करके, जिनका कोई नहीं था, उनके वो किंग थे, खाने के किंग। क्योंकि देखिए, पैसे तो हर कोई देता है, लेकिन खाना हर कोई नहीं दे पाता, इसलिए वो यात्रियों से निवेदन करते थे कि ये जो गरीब लोग हैं इनको भंडारा करा दो। उसी से उनका जीवन यापन भी चलता था। जो वो खुद खाते थे वही वो उनको भी खिलाने के लिए प्रेरित करते थे यात्रियों को, और यात्री खुशी खुशी उनके इस काम से काफ़ी खुश भी थे और उनकी मदद भी करते थे, और वो भिखारियों को खाना भी खिलाते थे। उनका निधन की सूचना कब मिली? उनके निधन की सूचना हमें 2 दिन पहले मिली है। सोशल मीडिया वीडियो के वायरल जो हुई है, तो उसके माध्यम से हमें 2 दिन पहले मिली है। पहले बताया जाता किसी ट्रेन के डिब्बे में है, तो ऐसा नहीं है, वो इधर ही रोडी बेल वाला क्षेत्र के किसी टॉयलेट में वो पाए गए हैं, क्योंकि वो जो है शराब भी पीते थे। क्या पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा? हाँ, पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेजा है, और वो पहचान कर ली है कि उनके परिवार से संपर्क हो जाए किसी भी तरह। बाबूजी भंडारा कराकर लाखों लोगों, यात्रियों से मनुहार करके इन सैकड़ों, हजारों भिखारियों को भोजन कराने वाले रमाशंकर गुप्ता फिलहाल नहीं रहे, लेकिन उनकी मौत के पीछे क्या कहानी जुड़ी है, ये पुलिस की जांच का विषय है। एक बात तो इसमें है कि पुलिस यह प्रयास कर रही है कि जो बेघर को रोटी का इंतजाम करता था, उसके घर वाले कहीं किसी संपर्क में आ जाएं और उनके शव को ले जाएं। फिलहाल अगर कोई नहीं आता है तो पुलिस का यह कहना है कि शव को अज्ञात में शिनाख्त तो फिलहाल हो चुकी है, उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाएगा। कृष्णानंद त्रिपाठी, अमर उजाला ब्यूरो, हरिद्वार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।